बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला वज़ीर लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा आपकी खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। जमादी सानिया का महीना है। इसलिए पूरे मुल्क में
वफात सय्यदिना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से सिद्को वफा के बादशाह जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत शान मनक़बत आपके फजाइल खुतबात में और दुरूस में बयान किए जा रहे हैं। इसका खालिसतन ये मकसद है कि 22 जमादियु सानिया को खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल इमाम अव्वल सय्यदिना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। तो उम्मत मुसलमा को और आने वाली नस्ल को पता चले कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे। कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो शान सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अजमत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी हयात तैयबा के कारनामे हमारे सामने आते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तन मन धन घर का सारा माल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे कुर्बान कर दिया। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इतने एहसानात हैं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इतने एहसानात हैं, मैं मोहम्मद उनके एहसानात के बदले नहीं चुका सका। कुरान पाक में जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने किया है। और आज भी कुरान पाक का मुताला करें तो सिद्दीक अकबर की अजमत समझ आती है। और क़यामत तक, बल्कि जब तक रब का कुरान दुनिया में बाकी है, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और सदाकत के प्रचार होते रहेंगे। कुरान पाक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या है। उस वाक़या को पढ़ा जाए तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफाओं का पता चलता है, कितने वफा के ताजदार थे। खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालू ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
हिजरत का हुक्म दिया। और कुरान पाक बताता है कि मक्के के सारे काफिर जमा होकर तदबीर कर रहे थे, सोच रहे थे कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका जाए। आज अहले हक के रास्ते को रोका जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। रुकावटें, मसाइल, मसाइब, ये कोई आज की बात नहीं है। 1400 साल कबल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्के वालों ने एक इजलास बुलाया, मीटिंग बुलाई, जरगा बनाया और जिसका एजेंडा ये था कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आमना के लाल यतीम मक्का सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका जाए। मक्के वालों को आपकी जात से कोई इख्तिलाफ नहीं था, इख्तिलाफ था तो आपकी बात से था, आपके मिशन से था, आपके काज से था। सारे जमा हो गए, क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। वो मशवरा कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन ने जिब्रील के जरिए से आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया कि आपके खिलाफ फुलां जगह पे काफिर जमा होकर ये मशवरा कर रहे हैं। तो कुरान पाक ने ये अकीदा दिया जर्रे जर्रे का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे वो वही के जरिए से अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता देते हैं। कुरान उतरा, वही आई। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बेआईनी आज इसी अंदाज में, इसी तरह उलमाए हक के रास्ते की रुकावटें हैं। कत्ल कर दिए, रास्ते में रुकावटें डाल दी, घर से पकड़ा, कैदो बंद में जकड़ दिया, जेल में डाल दिया। आप कुरान पाक के अल्फाज पे गौर फरमाएं। मक्के वाले वहां बैठकर मक्के के काफिर तदबीर कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक। नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह, आप भी कह ले नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह। मक्के वाले बैठकर नबूवत का रास्ता रोकना चाहते हैं और ये बातें महज मौलवियों की बातें नहीं, कुरान पाक में इसका तज़किरा है। अल्लाह का कुरान कहता व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू। आप उस वक्त को याद करें
दारुन नदवा के अंदर ये सारे काफिर बैठे हुए हैं और सबकी जुबान पे एक ही बात है, आमना के लाल का रास्ता कैसे रोका जाए, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए इनके रास्ते को रोक दिया जाए। अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। एक कहने लगा इसको कैद कर दिया जाए नऊज़ु बिल्लाह, एक बोलता है इनको कत्ल कर दिया जाए और एक बोलता है औ युख़रिजूका, इनको मक्के से निकाल दिया जाए। अल्लाह का कुरान कहता है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मकर की, लफ्ज़ मकर है ना, इसकी निस्बत आम लोगों की तरफ की जाए तो इससे मुराद शरारत होता है, मकर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह तदबीर कर रहा है। अल्लाह क्या करता है? तदबीर। अब कुरान पाक को पढ़ा जाए, मुसीबत यह कि हम कुरान पढ़ते भी नहीं है और सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। वयमकुरूना, अल्लाह फरमाते हैं ये सारे काफिर बैठकर तदबीर कर रहे थे, सोच रहे थे, शरारत कर रहे थे। किन के खिलाफ? बोलिए, हुजूर के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो साजिश क्या तैयार हो रही थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए। और कुरान क्या कहता है? वयमकुरुल्लाह, ये मारने का सोच रहे थे तो अल्लाह बचाने का सोच रहा था। आगे खुद ही रब कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। आप बताएं, सारी दुनिया मिलकर किसी को मारना चाहे, अल्लाह ना मारना चाहे, तो उस बंदे का कोई नुकसान हो सकता है? जोर से। अल्लाह जिनको मारना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उसको बचाना चाहे, बोलो ऊंची आवाज से, नहीं बचा सकते। अल्लाह बचाने की तदबीर कर रहे थे। अब अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह आपने नबी को बचाना है? जी हां बचाना है। या अल्लाह कुरान पाक को पढ़े। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम समंदर में गए और चिल्ले के बाद आपने उनको वापस दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा। गोया 40 दिनों के बाद वो निकल आए सही सालम, जिंदा सालिम। खुदाया इनको आपने बचाया, समंदर की तौं में, समंदर की लहरों में इनको बचाने की तदबीर आपने क्या की थी? रब कहते वज़न्नूनी इज़ाबा मुगाज़िमा, ये मछली वाले नबी थे, आज भी उनका तज़किरा किया जाता है। मछली वाले पैगंबर, रब कहता बचाने वाला मैं, समंदर से हिफाजत करने वाला मैं, मछली के पेट से निकालने वाला मैं। लेकिन मैंने ज़ाहरी तदबीर मछली के रूप में पैदा कर दी है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गुज़श्ता जुमे मैंने मिसाल दी थी, लोगों ने आग में जलाया, बोलो। लफ्ज ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हम अपनी बोली में कह देते हैं आग में जलाया। जलाया नहीं बल्कि आग में डाला। जलाया तो तब कहें जब जले हूं। सारे मुखालिफ हैं, वक्त का जब हुक्मरान ही मुखालिफ है। आग में डाला, खुदाया ये आग में डाले गए तेरे खलील पैगंबर, ये मारना चाहते,
आप इनको बचाना चाहते हैं तो कैसे होगा? यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। खुदाया ये सारे मारना चाहते हैं। ये है तेरा नबी, है खलीलुल्लाह, है बड़ा लाडला नबी, बड़ा प्यारा नबी है। रब्बा आपने खलील को बचाया तो बचाने की जो तदबीर आपने पैदा की है, जारी रूप क्या है? खुदा कहता आग को मैंने जारी तदबीर का रूप दे दिया। खुदाया ये सारी ईसा को मारना चाहती है, आप बचाना चाहते हैं। बचाया आपने है, उठाया आपने है, हिफाजत आपने की है, लेकिन जो आपने ईसा को बचाने की तदबीर की उसका रूप क्या था? खुदा कहता उसका रूप फांसी का फंदा था। खुदाया जकरिया को आपने बचाया, वो आपके नबी थे, बचाने वाले आप हैं, लेकिन जारी रूप क्या था? खुदा कहता वो आ रहा था, वो चीरना चाहते थे, मैंने बचा लिया। ये तख्तेदार पे चढ़ाना चाहते थे, मैंने आसमानों पे उठा लिया। खुदाया ये खातमुल अंबिया है, ये तो माए जबी है, ये तो शम्सु ज़ुहा मुखड़े वाले हैं, ये तो मकसूदे कायनात है, ये तो मम्बाए कायनात है। या अल्लाह आपने इनको बचाना है। कुरान कहता है यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। ये मक्के के सरदार यहाँ जरगा लगा के बैठे हैं, कत्ल कर दे, यहाँ से निकाल दे या कैद कर दे। रब्बा यमकुरुल्लाह आप बचाना चाहते हैं। खुदाया बचाया आपने है, हिफाजत आपके जिम्मे है, लेकिन कायनात को बता दिए यहाँ जो आपने तदबीर की है मोहम्मद को बचाने की, नबी को बचाने की, उस तदबीर का ज़ाहरी रूप क्या है? खुदा कहते हैं उसको अबू बकर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? जो अल्लाह ने यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, ये मारना चाहते हैं रब। बोलिए अल्लाह भी तदबीर कर रहा है ना। रब्बा इसका ज़ाहरी रूप क्या है? अल्लाह कहते अबू बकर। कौन? बोलिए कौन? जोर से बोलिए कौन? और ऊंची बोलिए कौन? ये अल्लाह ने तदबीर पैदा की है। अल्लाह की तदबीर का रूप बोलो, बोलो जोर से बोला करो। क्या नाम है उस तदबीर का? अबू बकर। यहां घर में 2 और बाहर 100, घर में और बाहर 100 हैं। मशवरा हुआ कि इसको कत्ल कर दिया जाए, नऊजुबिल्लाह माअज़ल्लाह। इसको रहना नहीं चाहिए। और ईमानदारी से जब हमारे रास्ते में रुकावटें आती ना, आपको तो पता ही नहीं, ना कभी आपके सामने जिक्र किया है। जब कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, हम किस खेत की मूली है। लोगों ने नबी को कत्ल करने का मशवरा सिर्फ नहीं किया, अमल करने के लिए 100 बंदा 100 तलवारें लेके आ गया। तो हमारी क्या हैसियत है? और ये छोटी छोटी रुकावटें उसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। अल्लाह का कुरान कहता वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो मकर कर रहे थे साजिश इनको कत्ल कर दिया जाए। रब का कुरान कहता वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बुज़दिल इतने थे, हुन कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेता। मशवरा हुआ कि 100 कबीले से 100 बंदा जमा किया जाए। क्यों भाई? भी खुदा ना खास्ता अगर हमने नबी को कत्ल करना नऊजुबिल्लाह माअज़ल्लाह, तो इनके अपने कुरैशी खानदान के लोग अगर मुकाबले में लड़ना भी चाहें, बदला भी लेना चाहें, तो 100 बंदे से कैसे लेंगे?
मुश्किल काम है ना। और यहां एक सीरत नगारों ने और बात लिखी है, यानी मनसूबा पूरा है। अगर खुदा ना खास्ता हमने नबी को कत्ल कर दिया तो बात दियत देने पर आ गई, तो फिर भी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा, 100 कबीले मिलकर दियत अदा कर रहे हैं। ये मशवरा हो रहा है और खुदा की मशीयत मुस्कुरा रही है। क्यों? खुदा जा कहता है ये तुम मारना चाहते हो और मैंने नबी को, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। किसकी तदबीर गालिब आती है? किसका हुक्म चलता है? जोर से, अल्लाह का हुक्म चलता है। 100 लोग आ गए, ये वाकया आपने लाखों मर्तबा सुना होगा। 100 लोग आ गए, तलवारें लेकर आ गए, और अंदर कितने लोग हैं? एक नबी है और दूसरा अली है। एक नबी है और दूसरा, और ऊंची आवाज से, एक नबी और दूसरा अली। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिस्तर दे दिया अली को, अली आराम करो। ये ड्यूटियां तो अल्लाह लगाता है ना, ड्यूटियां किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। एक की ड्यूटी लगा दी तू सो जा, दूसरी की ड्यूटी लगा दी तू उठ जा। ड्यूटियां लगाने वाला कौन? जोर से, अल्लाह लगाता है ना। और जनाब अली उल मुर्तजा कहते हैं उस रात में इतना सोया, जी भरकर सोया। क्यों? कहते हैं कि पहले सोता था आखिरी जिंदगी की रात समझकर। क्यों? नींद मौत की बहन है। हदीस पाक में आता है कि सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। रात सोने से पहले बावुजू होकर अल्लाह से अपने मामलात तय करके सोया करो। हजरत अली कहते हैं आज जी भर के सोया। किस लिए? कि नबी ने कहा था कि अली सो जा, सुबह उठकर ये अमानतें लोगों के हवाले करनी है। हजरत अली कहते हैं क्योंकि मुझे यकीन था कि आज रात तो मौत आ ही नहीं सकती, क्योंकि नबी का फरमान है सुबह उठ के ये अमानतें लोगों के हवाले करनी है, मक्के वालों के। खुदाया मक्के वालों की अमानतें ये अली के सपुर्द, जिसमें सोना होगा, चांदी होगी, दिनार दिरम होंगे। खुदाया ये दुनिया की कीमतें, ये दुनिया की अमानतें हैं। रब्बा आमना का लाल दुर्रे यतीम, यतीम मक्का, ये तो कायनात का खुलासा है। इससे कीमती इस कायनात में कोई शय नहीं। मक्के वालों की अमानतें अली के हवाले, तेरी अमानत किसके हवाले? रब कहता है मेरी अमानत अबू बकर के हवाले। ये तो रब जानता है ना। एक को सुला दिया और दूसरे को उठा दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। तफसीलात का वक्त नहीं है। जिब्रील आ गए, या रसूलुल्लाह यहां से निकलिए। हुजूर फरमाते हैं कैसे निकलूं? 100 बंदा है। कितना? और तलवारें लहरा के खड़े हैं, और हर एक की ख्वाहिश है कि ये तमगा मुझे मिले। हम कहते हैं हर एक की कोशिश ये है कि ये लानत मेरे खाते में पड़े। वो सोचते ही रहे। यहां से निकलिए। कैसे? फरमाया मट्टी लो और इनकी तरफ फेंक दो। जिब्रील कहते हैं, हुजूर फरमाते जिब्रील चारों तरफ हैं। सामने फेंकूंगा पिछले बचेंगे, इधर फेंकूंगा ये बचेंगे, इधर फेंकूंगा ये बचेंगे। कैसे होगा? आका आप इस बात के मुकल्लफ नहीं है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जारी हाथ तो आपका होगा, नीचे खुदा का हाथ होगा। मट्टी को फेंक रहा ये आपके जिम्मे है। चारों तरफ खड़े हुए काफिरों की आंखों में डाल के इनको अंधा करना मैं खुदा का काम है। ये किसके जिम्मे है? करता कौन है?
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। जाहिर और कुछ होता है, पीछे और होता है। बचा अल्लाह रहा है, तदबीर अबू बकर बने, बचा अल्लाह रहा है। बचने का तदबीर आग बन रही है, बचा अल्लाह रहा है, लेकिन बचने की तदबीर फांसी का फंदा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बचाया, तदबीर क्या बना? बोलो 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 बोलो, थोड़ा सा बोलो। वैसे इतनी सर्दी नहीं है जितनी आप महसूस करा रहे हो। दरिया बना ना, दरिया बचाता है किसी को? आप ये बिजली का सोचे, जुमे के बाद ये ऊपर से प्लेट उतारेंगे तो और जो बिजली की तार नंगी है उसके सामने हाथ खड़े करके मैं हाथ लगाने लगा हूं, मुझे कुछ ना कहना, पहली दफा लगाने लगा हूं। इसको तरस आएगा? बोलो, फड़काएगी कि नहीं फड़काएगी? अगर अल्लाह का आर्डर आ जाए तो फिर हुक्म किसका चलता है? जोर से और ऊंची आवाज से। बिस्तर अली को दिया और हुजूर चले। कहां चले? जोर से बोलो। इसमें सोचने वाली बात है, सोच में पड़ जाते हैं यार तुम। लोहे की लठ की तरह अकीदा बनाओ। कहां चले? इसमें है कुछ शक? कहां गए? ऊंची बोलो, सारे बोलो, कहां गए? यार ये कुछ शक वाला अकीदा है। बोलो, इसमें तो इख्तलाफ ही नहीं है, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों को, ना अहले हदीसों का, ना हनफियों का, ना शाफियों का, ना मालिकियों का, किसी का इख्तलाफ ही नहीं है इसमें। हुजूर कहां गए? बोलो, सारे बोलो, ऊंची बोलो, कहां गए? मक्के वालों, तुम्हारी नस्ल आज 1400 साल के बाद भी मोतरज है इस बात पे। कुरान कहता वल्लज़ीना माहू, यहां से मुराद अबू बकर है। ये यराना, ये सजनाएगी, ये साथ साथ रहना, ये रब का फैसला है। रोक लो अबू बकर को। ये रास्ता, ये गलियां, ये सड़क, ये चौक कहा जाता है? जरा तसव्वुरात की दुनिया में देखो। बिस्तर अली को दिया, आमना के लाल निकले। ये तलिया किस राह पे चल रही है? हाय, मैं उन राहों पे सर कुर्बान कर दो जहां नबी के कदम लगे। ये रास्ता, ये स्ट्रीट, ये सड़क कहा जाती है? ये चौक से आगे जिस दरवाजे पे नबी ने हाथ रखा, ये किसका दरवाजा है? अबू बकर का। ये घर किसका है? अबू बकर का। ये रास्ता कहा जाता है? अबू बकर के घर। ये गली किस घर को जाती है? अबू बकर के घर। कायनात के काफिरों, तुम्हें नबी के साथ अबू बकर अच्छा नहीं लगता? आज रोक लो, रोक लो। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो रोको। सारी दुनिया का कुफर उल्टा लटक के जहर का प्याला तो पी सकता है, लेकिन नबी और सिद्दीक को जुदा नहीं कर सकता। रोक लो। आज है किसी की हिम्मत? बोलो, और ऊंची आवाज से। दरवाजा खटखटाया। अबू बकर कहते हैं आज मैंने पूछा नहीं कि कौन है दरवाजे पे। पूछना चाहिए ना, उसूल है, लेकिन आज नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? अबू बकर कहते हैं मेरे दरवाजे पे जब नबी के हाथ लगे तो मुझे पता चल गया कि ये हुजूर के हाथ हैं। किसके हैं? जोर से। हुजूर आए, चलिए। सिद्दीक ने नहीं पूछा, चले गए। वो सारे ही तलवारें लेकर खड़े हैं, तलवारें लेकर, जोर से। और मक्के वालों, काफिरों, बेईमानों, अंदर दो हैं, तुम 100 हो।
जिनके पास तलवार नहीं, तुम्हारे पास तलवार है, वो अकेले दो, तुम सो, तुम तो बहादुर हो। ये तो हर कबीले से बहादुर कभी शुजा बंदे का इंतजाम किया है। और नबी के घर की दीवारें ये तुम्हारे कद्दों से बड़ी नहीं है। पलाग जाओ, जाओ दीवारें पलाग जाओ। कुरान कहता है यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, ये मारना चाहते थे, खुदा बचाना चाहता था। सुबह हो गई और दरवाजे से अंदर गए। काबे के रब की कसम है, चारपाई पे एक शख्स सोया हुआ है और फिर सोया हुआ उसके चेहरे से अबू जाल ने चादर उठाई, देखा ये तो अली है। हाँ, अबू जाल कहते और नबी कहाँ गए? कहते जहां जाना था। कहां जाना था? जहां गए कुर्बान जाओ अली तेरे जवाब पे। तो फिर अबू जाल कहते हम तो सारी रात तुझे नबी समझकर खड़े रहे। सुनो ये अकीदा, वो मक्के के काफिरों की सोच आज के बेईमानों में मुंतकिल हो गई। वो भी करिया करिया बस्ती बस्ती कहते हैं नबी अली से बेहतर, नबी अली से अल्लाह, हाँ अली नबी से बेहतर नहीं। यहां तक अकीदा पहुंच गया नबी अली तो खुदा से बेहतर है। नाउजुबिल्लाह, कितना बड़ा कुफरिया अकीदा है। खुदा को मदद की जरूरत पड़ी, अली को पुकारा। ये नजरिया, ये सोच, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। खुदा तो खुदा है, खुदा के बाद सारी कायनात में आला, अफजल, औला, बेहतर, मंबा, खुलासा, मौसल, हाँ सारी कायनात में खुदा के बाद आमना के लाल है। आमना के लाल के बाद दीगर अंबिया के बाद जिसको इंसानियत से अफजल औला माना जाता है वो अबू बकर सिद्दीक है। उस रात भी वो अली को नबी समझते रहे, इसलिए खड़े रहे ना। अगर पता होता कि ये अली है तो फिर खलोना सी के टुर जाना सी। क्यों जी, इन्नी गल तो समझ आ जाती है ना। हुजूर ने मट्टी डाली अल्लाह के हुक्म से, सारों सब की आंखें चुंदी आ गई और सारी रात अली को क्या समझते रहे? बोलो ऊंची आवाज से, थे कौन? हजरत सिद्दीक अकबर के साथ चले गए। यह एक बात बड़ी अजीब बात है, बेटी को का खाना बांध दो, बांध दिया। अस्मा है रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन खाना बांधने के लिए अबू बकर के घर में कुछ चीज ही नहीं है। आज के दौर में कह लो टिफिन होता है ना खाना पैक करने के लिए, हार्ड पार्ट होता है टिफिन, कई किस्म के डब्बे आ गए। वहां कोई चीज नहीं मिल रही तो अस्मा ने सर की चादर उतारी, 2 टुकड़े कर दिए, एक सर पे ले लिया और दूसरा खाना बांध दिया। अबू जाल आया, अबू जाल आया। यहां क्यों आया? यहां हमारी चोरी हो जाए ना, डाका पड़ जाए तो हम खोजी को बुलाते हैं, वो खुरा आकर देखता है। मैं अपनी बात करता हूं, मक्के वालों ने खोजी मंगवाया, क्या किया? उसने खोज लगाया, लगाते लगाते वो अबू बकर के दरवाजे पे ले गया। अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि अबू जाल को पता था वही होना है, तो मक्के के काफिर भी जानते थे कि जहां नबी है वहां सिद्दीक है, जहां सिद्दीक है वहां नबी है। इन दोनों को कुछ जुदा कर सकता? बोलो, नहीं कर सकता। अब वहां आए, कहां है तुम्हारा बाप अबू बकर? चले गए कहां? जहां जाना था। कहां जाना था? जहां चले गए।
मुफस्सिरीन ने लिखा कि अबू जाल ने हजरत अस्मा के कान पे थप्पड़ मारा, कान के पर्दे फट गए, कान फट गया, लेकिन राजफाश नहीं किया। राजफाश ये तेरे और मेरे लिए सबक है, ये हमें सबक दिया जा रहा है। कान के पर्दे फट गए लेकिन राजफाश बोलो नहीं किया। वहां से चलते चलते आ गए, हाय कुर्बान जाऊं, साहबा तो सारे आला औला सच्चे आदर राशिद मुत्तकी, लेकिन अबू बकर को यह खुसूसियत हासिल है, वह पहाड़ के दामन में आ गए। अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह सवार हो जाइए। मैंने रूह अबू बकर से सवाल किया, आपने हुजूर को क्यों कहा? अबू बकर कहते कायनात वालों, पत्थर नबी के पांव में चुभता है, दर्द अबू बकर का दिल महसूस करता है, इसी को यार कहते हैं, इसी को दोस्ती कहते हैं, इसी को सजनाईगी कहते हैं। तकलीफ यार को हो और उसका दर्द यार महसूस करे। आका सवार हो जाइए। रहमते कायनात ने देखा, आका या रसूल अल्लाह आ जाइए। हाँ देखा, आका फरमाते अबू बकर सवारी नहीं है। सिद्दीक नीचे बैठ गए, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आज सवारी नहीं है। आज मोहम्मद के लिए अबू बकर खुद सवारी बनेगा। हुजूर बैठ गए, कहां? किसके कंधों पर? जोर से जोर से, किसके कंधों पर बैठे? बोलो। अब मंजर कैसा है कि हुजूर के हाथ अबू बकर के, बोलो, और हुजूर के पांव मुबारक कहां है? बोलो, ऊंची बोला करो यार, कहां? तो फिर अबू बकर के हाथ कहां हैं? बोलो जोर से, कहां? कैसा मंजर है? बोलो। हुजूर के हाथ किसके सर पर है? अबू बकर के सर पर। और हुजूर का बैठना किसके कंधों पर? हुजूर के पैर, बोलो। तो अबू बकर के हाथ कहां हैं? शाहों से कुछ नहीं मांगता ये शहदा तेरा, शाहों से कुछ नहीं मांगता ये शहदा तेरा। आगे क्या है? शाहों से कुछ नहीं मांगता ये शहदा तेरा। वो अगला मिसरा मुझे भूल गया, वो उसका खुलासा ये है कि ये मेरी दौलत है, ये कफे पा तेरा। अबू बकर की दौलत है, ये कफे पा। ईमानदारी से बताओ, हुजूर अबू बकर के कंधों पर बैठे, दरमियान में कोई खला है, कोई फासला है? हाँ जी। जिसने खलीफा बिला फसल आंखों से देखना है तो हुजूर और सिद्दीक अकबर को देख ले। शाहों से कुछ नहीं मांगता ये शहदा तेरा, मेरी दौलत है फकत नक्शे पा तेरा। अबू बकर कहते हैं अब हुजूर कहां आए? किसके कंधों पर? अबू बकर के कंधों पर। अबू बकर ने उठा लिया। अब खोजी आया अबू बकर के घर, एक शख्स के पांव का खुरा जा रहा है। ये कौन है? हुजूर हैं। हुजूर के पांव के निशानात हैं। अबू बकर के घर से दो हो गए, ये अबू बकर के पांव के निशानात हैं और ये हुजूर के। अब जब गार के धाने पर पहुंचे, वहां अबू बकर के पांव के निशान मौजूद हैं। आगे हुजूर को अबू बकर ने उठा लिया। तो फिर मेरा सवाल है, मक्के
मक्के वालों का मतलूब मुस्तफा था, मक्के वालों का हदफ नबी था, मक्के वालों को तलाश तो आमना के लाल थी, जिनको कत्ल करने के लिए ये सारे काफिर जमा थे। लेकिन मक्के वाले यहां से पहाड़ पे क्यों चढ़े, गार के दाने पर तलाश करने क्यों गए? यहां से तो एक बंदे के पांव के निशानात है और खोजी ने बताया होगा ये अबू बकर के पांव है, उसने ये भी बताया होगा आगे एक बंदा गया है, दूसरा के पांव के निशानात नहीं। मक्के वालों को वहां से मुड़ जाना चाहिए था। जब ये बात क्लियर हो गई ये अबू बकर के पांव के निशानात है, यह बात क्लियर करके ये वापस नहीं आते, पहाड़ पे चढ़ते हैं। ये तो गुमान में नहीं था, इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई, इतना मुश्किल रास्ता अबू बकर नबी को उठा के ले जाएगा। लेकिन मक्के वाले अबू बकर के पांव का पीछा करते करते पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ से आगे गार के मुंह पर आए। ये मक्के के काफिरों का अकीदा था अबू बकर को तलाश कर लो नबी मिल जाएगा, नबी को तलाश करना है, अबू बकर के पास जाओ, अबू बकर मिलेगा, नबी मिलेगा, सदाकत होगी, नबुवत होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नबी से प्यार करने वालों, नबी से अकीदत रखने वालों, नबी से इश्क करने वालों, उस सीने में कभी नबी का प्यार नहीं आ सकता, उस सीने में नबी की मोहब्बत नहीं आ सकती, उस सीने में नबी का इश्क नहीं आ सकता जिस सीने में अबू बकर का बुग़्ज़ हो। अगर चाहते हो दिल में नबी का प्यार आए तो इसके लिए अबू बकर से प्यार, जोर से और ऊंची आवाज से। जिस सीने में अबू बकर का प्यार नहीं है वहां नबी का प्यार आ सकता, ऊंची आवाज से। ये कसवटी है। आज कोई लाख मर्तबा कहते रहे मैं नबी का गुलाम हूं, तो अबू बकर का नाम लो, ये टेस्टर का काम देगा, ये चेक का काम देगा, नाम लो। अगर तो माथे पे बल पड़ जाए तो समझ लो इसको नबी का प्यार नहीं, झूठ बोलता है। जिस बर्तन में, जिस सीने में, जिस ज़र्फ में अबू बकर का बुग़्ज़ है उस सीने में नबी का प्यार आ ही नहीं सकता। इसके लिए शर्त है कि दिल में अबू बकर का प्यार, ऊंची आवाज से। बाकी फिर से 22 तारीख को, ये जो 26 जनवरी 22 जमादी सानी को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है। हमारा मुतालबा है जिस तरह क़ायद आज़म डे पे छुट्टी होती है, इसी तरह अल्लामा इकबाल डे पे छुट्टी होती है, दीगर अय्याम पे छुट्टियां होती हैं। खुलफ़ाए राशिदीन की शहादत व वफात के दिन सरकारी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा दरीना मुतालबा है। हाथ उठा के इसकी तायद करें। हुकूमत इन अय्याम पे छुट्टियां करके इन अय्याम को सरकारी सतह पे बनाए। जिसको ये मुतालबा है वो तो हाथ उठाए ना। ये मंजूर है जिसको ये मुतालबा, छुट्टी होनी चाहिए। हुकूमत अगर छुट्टी नहीं करती तो अगली बात है हम अपने तौर पर छुट्टी करें। यहां जितने प्राइवेट स्कूलों वाले हैं, मेरी दरखास्त है उनके सामने कि वो अपने अपने स्कूलों में छुट्टियां करें। नहीं करोगे तो पुत्र के कोरोना आ रहा है छुट्टियां कराएगा। छुट्टियां करो और बच्चों को बता के करो कि 22 तारीख को खलीफा अव्वल इमाम अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफात है। बच्चा घर स्कूल से घर नहीं ना जाता, अम्मा पूछती स्कूल नहीं गए, वो कहते आज क़ायद आज़म डे है, आज फलां डे है, अब मदर डे है, मजदूर डे है। 22 तारीख को बच्चा स्कूल ना जाए, घर वाले पूछे बेटा स्कूल नहीं गए, तो कम से कम वो जवाब तो दे सके ना। आज सिद्दीक़ अकबर का यौम वफात है, आज यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है, आज 18 ज़ुल्हज हजरत उस्मान की शहादत का दिन है, आज 21 रमजान को स्कूल बंद है, किस लिए? हजरत अली की शहादत का दिन है। अगर 9-10 मुहर्रम को छुट्टी हो सकती है तो इन अय्याम पे छुट्टी होनी चाहिए। दुकानदारों, कॉलेज वालों, स्कूलों वालों, मेरी आपसे दरखास्त है, आप अगर
हुकूमत छुट्टी नहीं करती तो हमको इब्तिदा करनी चाहिए। आप दुकान के बाहर लिख कर लगाएं कुछ वक्त के लिए, आधे दिन के लिए, ये आज दुकान बंद है, किस लिए? सैयदना सिद्दीक अकबर की वफात का दिन है, मेरा मुतालबा है सरकारी छुट्टी की जाए। स्कूलों वाले, दुकानों वाले, अगर कोई मुलाजमीन है वो अगर और छुट्टियां करते हैं तो इस दिन दफ्तर में दरखास्त जानी चाहिए, बखिदमत जनाब फलां फलां आज मैं दफ्तर में नहीं आ सकता, किस लिए? आज भाई जमादी सानी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। आप इस पे अमल करेंगे? अगर हमने अपना अमल शुरू कर लिया तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा हुकूमत खुलाफाए राशिदीन की अय्याम है शहादत व वफात पे सरकारी छुट्टी करके इनको सरकारी सतह पे मनाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।